Uh, Today we will see trend analysis. This is new point for management decision. मैनेजरियल अकाउंट में ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी डिसीजन लेने के लिए ट्रेंड एनालिसिस एक वे है। वहां से अगर एनालिसिस करना हो, इंटरप्रेट करना हो मैनेजमेंट के लिए ऑन द अकाउंटिंग टर्म्स, तो ट्रेंड एनालिसिस एक अच्छा वे है। ट्रेंड एनालिसिस मतलब जब भी आपका ईयर ऑन ईयर जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट होता है, यानी आपका बैलेंस शीट हो, इनकम स्टेटमेंट हो, उसमें बैलेंस शीट में जो भी असेट्स है, लायबिलिटीज है, जैसे प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट है, सेल्स है, एक्सपेंसेस है, ये ईयर ऑन ईयर चेंज होते रहते हैं। तो आपको अगर डिसीजन लेना है, समझ लीजिए आपको बिजनेस शुरू करते 10 साल हो गए और आपको 11 साल का अगर डिसीजन लेना है कुछ, तो आप पिछले 10 साल का जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस कैसे करेंगे, उसके अलग अलग टाइप्स है एनालिसिस करने के। उसका पहला जो टाइप है वो ट्रेंड एनालिसिस है। ट्रेंड एनालिसिस मतलब आपका जो पहला ईयर स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट आप ले सकते हो और 10 साल तक वो कंपेयर कर सकते हो कि पहले ईयर में प्रॉफिट कितना था, दूसरे ईयर में प्रॉफिट कितना था, तीसरे ईयर में कितना था, या फिर असेट कितना था, लायबिलिटीज कितना था, क्या पोजीशन क्या थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। और आपको लगे कि 10 साल नहीं लेके 3 साल लेंगे, 2 साल लेंगे, 4 साल लेंगे, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। मैनेजमेंट को अगर लगे कितने साल का रिजल्ट लेना है, दिस इज ऑल डिपेंड ऑन मैनेजमेंट। बट आपको एक बेस ईयर आपको लेना पड़ेगा। जो आप ईयर स्टार्ट करोगे वो बेस ईयर रहेगा, वो बेस ईयर आपको लेना पड़ेगा। यानी समझ लीजिए 3 साल का आपने लिया, तो 3 साल पहले का जो पहला ईयर स्टार्ट होगा आपका, वो आपका बेस ईयर रहेगा। वहां से आपको ट्रेंड चालू होगा, वहां से आपको ट्रेंड लेना है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस, जैसे आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम रहने वाला है। ओनली यू हैव टू एनालिसिस ऑफ दैट, ऑफ स्पेसिफिक ईयर्स कंपेयर टू सम ईयर्स, ये आपको करना है। बाकी आपका बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट अभी सेम ही रहने वाला है। तो देखते फर्स्ट ट्रेंड एनालिसिस। Trend analysis treats year one as the base year and compares the figures of all the years. यानी ट्रेंड एनालिसिस में आपको एक ईयर, जो ईयर फर्स्ट रहेगा, जो आप डिसाइड करेंगे, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, वो आपका रहेगा बेस ईयर। और उससे कंपेयर किसे करना है, जो भी सब्सिक्वेंट ईयर्स रहेंगे, आगे वाले जो भी ईयर्स रहेंगे, वो सब ईयर के साथ, उसके फिगर्स के साथ आपको वो कंपेयर करना है। दैट इज द ट्रेंड। क्या है ट्रेंड, फर्स्ट ईयर बेस ईयर से लेके अब तक क्या ट्रेंड चल रहा है, तो ये ट्रेंड आपको यहाँ पे करना है, वो ट्रेंड एनालिसिस करना है। ईयर 2 ईयर 3 तक, यानी समझो फर्स्ट ईयर टू 3 ईयर आप कंपेयर कर रहे हो, तो ईयर 1 आपका बेस ईयर रहेगा। ईयर 2 ईयर 3 आपका सब्सिक्वेंट ईयर्स रहेंगे, उससे कंपेयर करना है बेस ईयर से, यानी फर्स्ट ईयर से आपको सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना है विद दोज ऑफ द बेस ईयर टू ascertain the trends in figures. Thus, the trends analysis of sales will reveal whether, as compared to the base year, that is year 1, the sales show a trend of increase or decrease in subsequent years, that is year 2, year 2, year, यहाँ पे फिर से ये हुआ है पेस्ट, year 3 and so on. ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर समझ लिए सेल है आपका जो भी है, वो ईयर बेस ईयर आपका फर्स्ट ईयर होना चाहिए, उससे कंपेयर करना है आपका ईयर 2 और ईयर 3 से। सब्सिक्वेंट ईयर जो भी रहेंगे उसके साथ आपको यहाँ पे कंपेयर करना है और ट्रेंड देखना है। ट्रेंड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको एज अ मैनेजर वहां पे एनालिसिस करना है और वहां से इंटरप्रेट करके आपको डिसीजन लेना है। दिस इज एक टाइप है ये, यानी आपको डिसीजन लेने के लिए, मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए ये टाइप है। बाकी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। ओनली यू हैव टू कंपेयर दैट। इसके यूजेस क्या क्या है,
ट्रेंड शोज द डायरेक्शन अप और डाउन, यानी जो भी डायरेक्शन से अप हो या फिर डाउन हो, जो भी चेंजेस है ये शो करता है। यानी ट्रेंड्स में आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, ये जो अपना बिजनेस है, अपना प्रॉफिटेबिलिटी है, जो भी एसेट्स है, लायबिलिटी जो भी है, ये आपको ट्रेंड क्या मिल रहा है, आपको अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल म्यूट योरसेल्फ। ट्रेंड्स आर इजी टू कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट, यानी ट्रेंड्स जो है आपको क्या करना है, सिर्फ इंक्रीज है या डिक्रीज है ये ट्रेंड दिखाना है, यानी पहले ईयर का कितना था, दूसरे ईयर में कितना है, थर्ड ईयर में कितना है, फोर्थ ईयर जो भी है, ये आपको इजी है कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रेंड ही देखना है, वहां पे कुछ अलग सा कैलकुलेशन नहीं करना है। तो ट्रेंड एनालिसिस अगर मैनेजमेंट ने किया तो उनको इजी जाएगा इंटरप्रेट करने के लिए, इसलिए ट्रेंड एनालिसिस यूज किया जाता है। इट इज क्विक मेथड ऑफ एनालिसिस, अगर आपको क्विकली एनालिसिस करना है, मैनेजर को अगर क्विकली एनालिसिस करके वो रिपोर्ट देना है, तो ये ट्रेंड एनालिसिस वो यूज कर सकता है। इट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन परसेंटेजेस एंड नॉट एब्सोल्यूट फिगर्स, यानी ये जो है ये एक्यूरेट क्यों है, आपको परसेंटेज से पता चलता है कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो इसलिए यहाँ पे फिगर का ऊपर नीचे होने का टेंशन नहीं है, यहाँ पे जो भी आपका परसेंटेज है वो परसेंटेज डायरेक्ट निकलने वाला है, जो परसेंटेज रहेगा उस परसेंटेज से आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा और एक्यूरेट आप इंटरप्रेट कर सकते हो, यानी मैनेजमेंट के लिए इजी काम है, इसलिए ट्रेंड एनालिसिस यूज किया जाता है। उसके एडवांटेजेस देखेंगे, इससे क्या होगा, उसके यूजेस तो समझ में आए, पर इससे होगा क्या। ट्रेंड एनालिसिस हेल्प्स इन एनालाइजिंग growth in the financial activities of the firm at a glance, यानी ट्रेंड एनालिसिस क्या मदद करेगा, एनालाइज करके आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज ग्रोथ अगर करना है तो आपको ये ट्रेंड एनालिसिस से आप हेल्प ले सकते हो, यानी ट्रेंड एनालिसिस से इंटरप्रेट जो भी मैनेजर करेगा वो क्या हेल्प होगी कि आपको अगर ग्रोथ करना है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज की ग्रोथ देखनी, ये सब आपको यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस में आप देख सकते हो। Graphical presentation of trend lines helps the management to take a quick decision on the concerned issue, यानी यहाँ पे अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है और ग्राफिकली आपको कितना परसेंटेज है वगैरह अगर दिखाया, मैनेजर ने दिखाया, तो आप एज अ ओनर आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो, पर वो क्विकली हो सकता है क्योंकि आपको ग्राफ दिखेगा, यानी ट्रेंड का ग्राफ दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि कल कितना था, आज कितना है, तो ये जो है ये आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने के लिए, क्विक डिसीजन लेने के लिए, इसलिए ट्रेंड एनालिसिस इजी है। ट्रेंड वैल्यूज आल्सो हेल्प्स टू द मैनेजमेंट इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस एज वेल, यानी ये मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है कि अगर कंट्रोल करना है किसी प्रोसेस का, यानी अगर समझो आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो, आपको समझ में आया कि यहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज्यादा है, अपने सेल्स एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर, तो आप कंट्रोल कर सकते हो उसके ऊपर। पर बिना ट्रेंड एनालिसिस अगर नहीं किया आपने तो आपको पता नहीं चलेगा कि ईयर फर्स्ट में मेरा एक्सपेंसेस कितना था, ईयर सेकंड में कितना था, कौन से डिपार्टमेंट से एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प करता है कि आपको जो वैल्यूज है वो वैल्यूज देखे कंट्रोल करने में, प्रोसेस कंट्रोल करने में भी ये काम आ सकता है। ट्रेंड एनालिसिस proves to be very useful for taking रैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर समझो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है आगे जाके, मैनेजर का काम क्या है, ऐसा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए कि वो ऑप्टिमल आपको मैक्सिमाइज वेल्थ दे सके, वही आपको डिसीजन लेना है। तो मैनेजमेंट के लिए ये ट्रेंड एनालिसिस एक प्रूव कर सकता है कि एक रैशनल डिसीजन लेने के लिए कि आप जो इन्वेस्ट किए आपने पहले, वो इन्वेस्ट इफिशिएंट है या कुछ वेस्ट है जा रहा है आपका इन्वेस्टमेंट, ये आपको ट्रेंड एनालिसिस से पता चलेगा। अगर नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट फिर से करने की जरूरत नहीं, अगर फायदेमंद है तो आप फिर से वैसे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सब जो रैशनल डिसीजंस है ये ट्रेंड एनालिसिस से आपको पता चल सकते हैं। ओके,
नाउ वी विल सी द प्रॉब्लम। इसका जो प्रॉब्लम है वो शुरू कर देते हैं। प्लीज म्यूट कीजिए, आवाज आ रहा है बीच में। ओके, ये एक प्रॉब्लम है। Messrs. Arvind carrying on business furnished their position on 31st March 2015, 16 and 2017. Prepare trend balance sheet in vertical form. आपको ट्रेंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और वर्टिकल फॉर्म में करना है। ओके, यानी वर्टिकल फॉर्म में जैसा आपने बैलेंस शीट किया वैसे ही करना है, पर ट्रेंड एनालिसिस करना है उसका। ओके, नाउ सी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स है 2015, ये अमाउंट्स है 2015, 2016 एंड 2017। यहाँ पे देखिए असेट्स है, सब असेट दिए, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स दिया है, करंट असेट दिया है, देन लायबिलिटीज दिया है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपको यहाँ पे देके रखा है। आपको अभी क्या करना है, ये जो है बैलेंस शीट, ये वर्टिकल फॉर्म में आपको पहले प्रिपेयर करना है और बाद में ट्रेंड करना है, उसका ट्रेंड क्या है वो देखना है 15, 16, 17। तो यहाँ पे देखिए आपका 15 है, 16 है और 17 है। तो यहाँ पे जो 15 रहेगा आपका, दैट विल बी योर बेस ईयर, क्योंकि प्रीवियस जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट है 2015 में, तो 2015 इज योर बेस ईयर और इससे कंपेयर करना है 2016, 2017। तो यहाँ पे देखेंगे पहले कैसे करते। तो एज पर वर्टिकल फॉर्मेट यहाँ पे देखिए फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स कहाँ पे आएगा, फिक्स असेट्स आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड में लेना है, राइट। तो फिक्स असेट आपका पहला जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड में। यहाँ पे एक याद रखिए, जैसे आपने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट किया था, तो यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस में वगैरह आप डायरेक्ट लिखे तो भी चलेगा, यानी आपको सब डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अभी समझो एप्लीकेशन ऑफ फंड में डायरेक्ट आपने फिक्स असेट लिखा ओके, नो प्रॉब्लम। वहां पे टेंजिबल, इनटेंजिबल ऐसा कुछ नहीं लिखा, नो प्रॉब्लम। कहाँ पे, ये ट्रेंड एनालिसिस वगैरह में। पर आपको अगर पूछा जाए कि वर्टिकल सिर्फ बैलेंस शीट करो, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट करो, तो फिर आपको ये सब डिटेल में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं। पर यहाँ पे मार्क्स किसके रहेंगे, ज्यादा वेटेज किसका रहेगा, ज्यादा वेटेज रहेगा आपका ट्रेंड कैसे निकालते हो आप, इसका वेटेज ज्यादा रहेगा, ना कि आपका फॉर्मेट बेस्ड जो भी फॉर्मेट है, फॉर्मेट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको वो फॉर्मेट आ रहा है ऐसा समझ के ही आगे जा रहे हो आप। इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड में डायरेक्ट आपने फिक्स असेट लिखा तो भी चलेगा, इनटेंजिबल, टेंजिबल ऐसा कुछ डिटेल में नहीं लिखा तो आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। पर अगर आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पूछा यानी सिर्फ, तो फिर आपको ये डिटेल में लिखना चाहिए। पर यहाँ पे आपका वेटेज है मार्क्स का, और ट्रेंड कैसे आप निकालते हो इसके ऊपर है। तो पहले लिखेंगे फिक्स असेट्स। यहाँ पे देखिए फिक्स असेट 2015 में 30 और 2016 में 25,500 और 2017 में 43,800। तो लिख देते हैं यहाँ पे फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स। ओके, 2015 है, यहाँ पे अमाउंट्स आएंगे 2015 30,000, then 25,500, then 2017 43,800। ओके, ये हो गया आपका फिक्स एसेट। एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स एसेट आता है, ये आपको मालूम है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट के बाद ही आएगा इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, 13, 13, 18,400, 13,000, 18,400। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन सा आइटम है असेट वाला, करंट असेट्स है। ओके, तो करंट असेट यहाँ पे लेंगे, करंट असेट्स। यहाँ पे देखिए करंट एसेट वगैरह कहाँ पे लिखते हैं अपन, वर्किंग कैपिटल में लिखते हैं, राइट। यानी वर्किंग कैपिटल लिखते हैं, वर्किंग कैपिटल के नीचे लिखते हैं करंट असेट, देन क्विक असेट, क्विक लायबिलिटीज, नॉन क्विक असेट, नॉन क्विक लायबिलिटी, सब लिख देते हैं। पर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे करंट असेट आपने लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सब लिखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग कैपिटल वगैरह। करंट असेट्स, करंट असेट्स कितने हैं,
27, 33,200, 18,900, 27,000, 33,200, 18,900। ये हो गया करंट असेट्स। अभी देखते हैं, ये हो गया आपका असेट पूरा। नाउ लायबिलिटीज। लायबिलिटी में फर्स्ट है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल तो मालूम है आपको कहाँ पे आएगा, सोर्सेस ऑफ फंड में। सोर्सेस ऑफ फंड में कैपिटल में आपको शेयर कैपिटल लेना है 33,000, 31,350, 41,000। तो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड में लिख सकते हो आप शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 33,000, then 31,350, 41,000. Yes, this is your share capital. Next, डिबेंचर्स। ये लोन फंड है, डिबेंचर्स यानी लोन फंड, पर यहाँ पे लोन फंड वगैरह ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। शेयर कैपिटल के बाद आप लिख सकते हो डिबेंचर्स। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स है 27, 28,350, 9,500, 27,000, 28,350 and 9,500। ओके, ये हो गया आपका डिबेंचर्स। नाउ नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको मालूम है ये करंट लायबिलिटीज में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए करंट असेट आपने लिखा है, पर यहाँ पे कैसे करते हो कि वर्किंग कैपिटल करते हो। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, करंट असेट में करंट लायबिलिटीज माइनस करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे करंट लायबिलिटीज कौन सी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं लेस करंट लायबिलिटीज, लेस करंट liabilities, current liabilities, current liabilities, current liabilities में पहला आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000, 12,000, 30,600। यस, 10,000, 12,000 and 30,600। okay, now see, यहाँ पे आपको सब ये बैलेंस शीट हो गई, यहाँ पे पूरी हो गई बैलेंस शीट। ओके, नाउ आपको ये जो टोटल आपने किया है, ये टोटल पहले यहाँ पे कर लेते हैं। पहला है कैपिटल एम्प्लॉयड आपका टोटल फंड, टोटल फंड। ओके, यहाँ पे पहले टोटल कर देते हैं। यस, 62, जस्ट अ मिनट। 60,000, 60। वो भी ले रहा है वो 60,000, then you can drag here। okay, 2016 की है 59,700 एंड 2017 के है 50,500। ये हो गए 2015, 16, 17। ओके, ये हो गया आपका टोटल फंड। दिस इज योर टोटल फंड। नाउ नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ फंड आपको करना है। तो यहाँ पे एक याद रखिए, पहला आएगा फिक्स असेट, देन इन्वेस्टमेंट, और आपको ये वर्किंग कैपिटल लेना है। वर्किंग कैपिटल मींस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितना आता है वो देखते हैं। वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल कहां से आएगा, यहाँ पे देखिए करंट असेट है आपका 27,000 और करंट लायबिलिटीज है 10,000। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 60 आएगा। यस, 17,000 योर वर्किंग कैपिटल। कैसे किया, करंट असेट 27,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 माइनस किया। वैसे ही सेम इसका करना है। तो यहाँ पे आपको ये निगेटिव में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए करंट असेट है 18,900 और करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटी ज्यादा दिख रही है, तो इसलिए ये निगेटिव में आया। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए
ये इसकी जो टोटल है इसको मैं बोल्ड करता हूं, ये देन ये दोनों की टोटल आपको करनी है, तो आपको मेन हेड्स मिल जाएंगे। ये देखिए 30,000, 13,000 एंड 17,000, ये तीनों की टोटल आपको यहां पे करनी है। तो पहले आएगी कितनी, सेम 60,000। ओके, नेक्स्ट देखिए ये टोटल करनी है आपको यहां पे, इज इक्वल टू ये है, देन ये और ये 59,700 सेम है। यहां पे देखिए टोटल फंड 59,700, सेम इसका भी आपको करना है। प्लस ये प्लस ये 50,500, यहाँ पे देखिए 50,500, 59,700, 60,000, तो यहाँ पे टोटल फंड रहेगा आपका ये टोटल फंड। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल फंड और ये टोटल फंड मैच हो रहा है, यानी ये बैलेंस शीट तो मैच हो गई। अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, अभी ट्रेंड परसेंटेज देखनी है, यानी ट्रेंड आपको क्या बोलता है ये आपको देना है। पहले बेस ईयर जो है वो आपका फर्स्ट ईयर जो रहेगा वो बेस ईयर रहेगा, दैट इज 2015, और ये दोनों से कंपेयर करना है। तो अभी याद रखिए अगर आपका ये 2015 अगर बेस ईयर है तो उसको हमेशा परसेंटेज में सब जो आइटम्स है, ये शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, टोटल फंड है, ये सब जो भी आइटम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सब आइटम्स यहाँ पे 100% करो, सब 100%, क्योंकि बेस ईयर है इसलिए ये सब पहले 100%। इससे कंपेयर करना है आपको 2016 और 17 से, तो ये सब पहले आपको 100% ही लेना है। ओके, ओके, ये हो गया बेस ईयर। अभी देखिए अभी आपको 2016 कंपेयर करना है, तो यहाँ पे देखिए 33,000 था आपका शेयर कैपिटल 2015 में, और 16 में हो गया 31,350। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 31,350, दैट इज 2016 का आपको लेना पड़ेगा 31,350 डिवाइडेड बाय 2015 से कंपेयर कर रहे हो आप 33,000 इंटू 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है आपको। तो यहां पे देखिए कितना आएगा 95%, दिस इज 95%, यानी आपका 2015 में शेयर कैपिटल था 33,000, तो 2016 में कितना हो गया 31,350। तो बेस ईयर जो है आपका वो 2015 है, तो इसलिए 2015 से 16 तक कितना बढ़ा, कितना कम हुआ या कितना है वो, ये 95% है। किससे, ये 2015 से 95% है 2016 में, यानी शेयर कैपिटल जो है ये 95% है 2016 में एज कंपेयर टू 2015। सेम 17 का आपको करना है, इज इक्वल टू 17 में देखिए कितना है 41,000 डिवाइडेड बाय 33,000 इंटू 100, देखिए कितना आएगा 124। तो आप ये राउंड ऑफ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, 124 किया तो भी चलेगा। ओके, ये राउंड ऑफ करके आपने लिया तो भी चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी देखिए ये आपने कंपेयर किया 2015 से, यानी 2017 में 41,000 था और 2015 में 33,000, यानी ये बढ़ गया है, यानी 100% था और कितना हो गया 124%, यानी 2015 में शेयर कैपिटल था 33,000, 2017 में हो गया 41,000, कितना बढ़ गया, कितना ट्रेंड हो गया उसका
ट्रेंड इंक्रीज 124%। ओके, सेम करना है ये सबका अभी, यहाँ पे देखते हैं। ओके, अभी देखिए आपका डिबेंचर्स, तो 2016 में कितने हैं 28,350 डिवाइडेड बाय 2015 में 27,000 इंटू 100 105। ओके, सेम अभी इसका करना है, इज इक्वल टू 2017 में 9,500 डिवाइडेड बाय 27,000, क्योंकि 2015 से ही कंपेयर करना है आपको, इंटू 100, तो मिलेगा 35.18। आप ये सब राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर यहाँ पे 0.5 होता तो आप 36 करो, अगर 5 से कम है तो यहाँ पे आपको 35 लिया तो भी चलेगा। ओके, तो बाद में करेंगे उसका वो राउंड ऑफ वगैरह, पर पहले देखते कैसे करना है। ओके, इज इक्वल टू टोटल फंड देखिए अभी, इज इक्वल टू 2016 में देखिए कितना है 59,700 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, तो टोटल फंड देखिए कितना है 99.5। यानी यहाँ पे देखिए टोटल फंड था 60,000 2015 में, यहाँ पे कितना हो गया 2016 में 59,700, यानी ट्रेंड कितना है उसका 99.5%। ओके, ये 100% है तो थोड़ा कम है ये। ओके, ये देखते हैं अभी। यस, यहाँ पे देखिए 50,500 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 84.16, तो आपने 84 लिया तो भी चलेगा, 84.16 ये है ट्रेंड। ये हो गया सोर्सेस ऑफ फंड का सब ट्रेंड्स। ओके, 15 से आपने सबको कंपेयर कर लिया, 16 को और 17 को। सेम आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड में करना है, सेम कैलकुलेशन कुछ नहीं बदलेगा। इज इक्वल टू, अभी देखिए 16 में कितना है फिक्स असेट 25,500 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, देखिए 85%, 85% सेम इसका होगा 43,800 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100, यस 146%। ये हो गया आपका फिक्स एसेट्स, यानी ये चेंजेस है, ये ट्रेंड है, यानी वो 2017 में ज्यादा दिख रहा है, 100% से ज्यादा दिख रही है, यानी 146, ये 85% ही है 16 में। नाउ इन्वेस्टमेंट, सेम इन्वेस्टमेंट का इक्वल टू 13,000 इंटू नहीं डिवाइडेड बाय 13,000 इंटू 100%। क्यों? क्योंकि इसमें भी 13,000 दिख रहा है, इसमें भी 13,000 दिख रहा है, ये दोनों भी सेम ही है, यानी इसमें कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे, 100% उतना ही रह गया। पर 17 में देखिए क्या हुआ है 18,400 डिवाइडेड बाय 13,000 इंटू 100 141.53, यहाँ पे 142 लिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। 141.53 ये इसका ट्रेंड है, इन्वेस्टमेंट 2017 में ज्यादा दिख रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट करंट असेट देखिए 33,200 है 2016 में डिवाइडेड बाय 27,000 2015 वाला इंटू 100 122.96, 123 लिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट अभी देखिए 17 में 18,900 डिवाइडेड बाय 27,000 इंटू 100, यानी ट्रेंड आपको 2015 से ही कंपेयर करना है 16 और 17 को, 70%, यानी करंट असेट है 70% 2017 में, 2016 में ज्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पे 100% है 15 में। ओके, नाउ करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखिए कितना है, इज इक्वल टू
12,000 divided by 10,000 into 100, 120%। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2015 से 16 में 120% बढ़ गए। ओके, अभी 17 में देखते हैं क्या हालत है। 17, 30,600 divided by 10,000 into 100, 306% बढ़ गए। यहाँ पे देखिए 10,000 है और यहाँ पे देखिए 30,600, 3,600 बढ़ गए। अभी वर्किंग कैपिटल देखते हैं, इज इक्वल टू 21,200 डिवाइडेड बाय 17,000 इंटू 100, 124.70, 125 यहाँ पे राउंड ऑफ कर सकते हो आप। ओके, 124.70। अभी यहाँ पे देखते हैं कितना होता है। 11,700 डिवाइडेड बाय 17,000 इंटू 100। तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, देखिए, क्योंकि ये माइनस है। 2017 में देखिए माइनस है। ओके, वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी ज्यादा थी इसलिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस में आपको 68%, 8.82 है, तो आप 69 ले सकते हो यहाँ पे। तो माइनस 69% यहाँ पे आ जाएगा। नाउ टोटल फंड आपका ये जो है सेम वैसा ही आना चाहिए और आएगा भी, क्योंकि अमाउंट तो सब सेम ही है। देखते हैं 59,700 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100। यस, ये क्या हो गया? 59,700 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, 99.5%, 99.5% सेम ही है। ओके, नाउ 2017 का 50,500 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, ये देखिए 84.16 सेम ही है। ओके, उतना ही आना चाहिए। तो ये है ट्रेंड, यानी आपको ट्रेंड कैसे निकालना है। 2015 जो है ये सब, ये आपको 100% ही लेना है और इससे कंपेयर करना है 2016 और 2017। ये है आपका ट्रेंड